Hello बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज वेटलेसनेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज वेटलेसनेस। व्हाट डज इट मीन? वेटलेसनेस एक ऐसी स्टेट जहां पर बॉडी का वेट जीरो हो जाएगा। तो आज हमें डिस्कस करना है वेटलेसनेस। एक ऐसी स्टेट ऑफ बॉडी जिस पर आने के बाद बॉडी अपना वेट जीरो कर देगी, दैट काइंड ऑफ स्टेट इज नॉन एज वेटलेसनेस। So weightlessness का meaning the state at which weight of any object becomes zero is known as weightlessness। तो अब ये वेटलेसनेस वाली स्टेट बॉडी के अंदर कहां कहां पर आती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कहां कहां पर ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो जाता है। सो दैट काइंड ऑफ स्टेट इज नॉन एज वेटलेसनेस। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो अगर उस सैटेलाइट के अंदर हम एग्जिस्ट करेंगे तो हमारा वेट उस सैटेलाइट के अंदर जीरो हो जाएगा। हम सैटेलाइट के अंदर फ्रीली फ्लोट करते हैं। रीजन क्या है कि हमारा जो वेट होता है सैटेलाइट के अंदर जीरो हो जाता है। जो सैटेलाइट का फ्लोर है वो हमें एक्सेप्ट नहीं करता है। हम सैटेलाइट के फ्लोर पर स्टे नहीं कर पाते और हम सैटेलाइट के फ्लोर से ऊपर फ्रीली फ्लोट करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ स्टेट इन सैटेलाइट of your body is known as weightlessness. That kind of state is known as weightlessness। तो आज हमें इसी weightlessness को एक्सप्लेन करना है। तो कैसे weightlessness वाली स्टेट आपके पास आती है, तो अभी हमें इसी को एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप एक ग्लास के अंदर वाटर को फिल करते हो और वाटर को फिल करने के बाद आप ग्लास को ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाते हो और आपकी स्पीड अगर ज्यादा होगी तो ग्लास अगर ऐसे इन्वर्ट भी हो जाएगा तो भी उसमें से कंप्लीट वाटर नीचे नहीं गिरेगा। इसका मीनिंग उस ग्लास के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर ग्रेविटी जीरो हो जाती है, इसलिए वो नीचे नहीं गिरते हैं। इसका मीनिंग अगर आप ग्लास के अंदर वाटर को फिल करके ग्लास को वर्टिकल सर्कल में ऐसे घुमाते हो तो ग्लास अगर उल्टा भी हो जाएगा तो भी उसमें से वाटर नीचे नहीं गिरता है। इसका मीनिंग वो मॉलिक्यूल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इट मींस उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होती है। तो उन मॉलिक्यूल्स की वहां पर स्टेट कौन सी होती है? दैट स्टेट वुड बी वेटलेसनेस। इसी टाइप से जैसे ग्लास आपका वर्टिकल सर्कल में ऐसे घूमता है, ऐसे ही सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमता है। तो अगर सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऐसे घूमता है तो वाटर मॉलिक्यूल की जगह आप हो सैटेलाइट के अंदर। तो अगर एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट के अंदर जीरो वेट फील करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? वो किस स्टेट को फॉलो कर रहे हैं? वो वेटलेसनेस स्टेट को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें आज इसी वेटलेसनेस स्टेट को एक्सप्लेन करना है। इसी को हमें प्रॉपर वे से एक्टिविटी के थ्रू, इसी को हमें मैथमेटिकल रीजनिंग के थ्रू एक्सप्लेन करना है। नाउ लेट अस कंसीडर मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। नाउ लेट अस कंसीडर motion of satellite around earth। Now inside satellite we have astronaut। तो astronaut satellite के अंदर है। Now ये satellite का फ्लोर है और satellite ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ। तो अब चेक करते हैं कि सैटेलाइट को कौन पुल कर रहा है। सैटेलाइट को अर्थ पुल कर रही है। तो अर्थ सैटेलाइट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाएगी और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सैटेलाइट ऐसे सर्कल में घूमेगा। तो अब चेक करो, एस्ट्रोनॉट का वेट कहाँ होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। सो दिस इज वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट। और सैटेलाइट का फ्लोर इसके ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल
रिएक्शन। चेक करो सैटेलाइट का फ्लोर, इसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर किसी फ्लोर से आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलना बंद हो जाए तो इसका मीनिंग उस फ्लोर पर आप स्टे नहीं कर पाओगे। ये नॉर्मल सिचुएशन है। अगर हम अर्थ पर खड़े हैं तो इसका मीनिंग क्या, हमारा वेट अर्थ के ऊपर है और अर्थ हमारे ऊपर क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन में मिलना बंद हो जाएगा तो हम अर्थ पर स्टे नहीं कर पाएंगे, हम अर्थ पर खड़े नहीं हो पाएंगे। तो अब यहां हमें क्या प्रूव करना है, हमें यहां पर सैटेलाइट के फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन 0 प्रूव करना है। उसके बाद ही आप सैटेलाइट के फ्लोर से अपना कांटेक्ट लूज कर पाओगे। तो अब चेक करते हैं कैसे होगा। आपका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, फ्लोर ने आपके ऊपर लगाया नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर आप सैटेलाइट के साथ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो तो आपका नेट फोर्स कहां पर है, आपका नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ है, और ये आपका एक्सेलरेशन है, दैट वुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अब चेक करते हैं कि आपकी नेट फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी। नेट फोर्स की इक्वेशन, आपका मास m, आपका एक्सेलरेशन a इक्वल टू mg माइनस r। तो मैंने mg क्यों लिखा, नेट फोर्स कहां पर है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इट मींस mg नेट फोर्स की तरफ एक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले mg आएगा, बाद में अपोजिट फोर्स आएगा, दैट इज r। नाउ a किसके इक्वल है, a इक्वल टू g। नाउ mg इक्वल टू mg माइनस r। नाउ नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। तो अगर सैटेलाइट का फ्लोर इतना कैपेबल नहीं है कि आप वहां से नॉर्मल रिएक्शन रिसीव कर पाओ, तो इसका मीनिंग क्या है कि आप इस सैटेलाइट के फ्लोर पर नहीं खड़े हो पाओगे, आप सैटेलाइट के फ्लोर के साथ अपना कांटेक्ट नहीं बना पाओगे। इसका मीनिंग सैटेलाइट का वेट इतना कम है अर्थ के रेस्पेक्ट में कि इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपको नॉर्मल रिएक्शन दे पाए। तो जब सैटेलाइट का फ्लोर आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पाएगा तो सैटेलाइट के फ्लोर पर आपका वेट 0 हो जाएगा। तो अगर आपका वेट सैटेलाइट के फ्लोर पर 0 होगा तो इसका मीनिंग सैटेलाइट का फ्लोर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अगर सैटेलाइट का फ्लोर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इसका मीनिंग आप सैटेलाइट के फ्लोर से हमेशा ऊपर ही रहोगे और फ्रीली फ्लोट करोगे तो आप यहां पर फ्रीली फ्लोट करोगे। अब अगर आप सैटेलाइट के अंदर फ्रीली फ्लोट करो, ग्रेविटी नहीं है, तो वहां बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी। अब क्या क्या प्रॉब्लम होती है वेटलेसनेस वाली कंडीशन में। नाउ प्रॉब्लम ऑफ वेटलेसनेस स्टेट। तो आप चेक करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होगी। नंबर 1 प्रॉब्लम इन ईटिंग, नंबर 2 प्रॉब्लम इन वॉकिंग, नंबर 3 प्रॉब्लम इन टॉकिंग, नंबर 4 डाइजेशन प्रॉब्लम, नंबर 5 रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, नंबर 6 डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम, नंबर 7 आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, नंबर 7 स्वेलिंग, आपके फेस पर स्वेलिंग भी हो सकती है। तो अगर आपको एक्सरसाइज करना है, अपनी बॉडी को बूस्ट करना है, तो आपको अपने आप को चेन से कहीं ना कहीं टाई करना पड़ेगा, फिर आपको वहां पर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे बिना अपने आप को टाई किए तो आप फ्रीली फ्लोट करोगे, और अगर आपका हेड कहीं भी ऊपर लगेगा तो आपको इंजरी हो सकती है, और अगर आपको इंजरी होगी तो वहां पर ब्लीडिंग भी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 0 है। क्योंकि वहां पर आपके ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू क्या लग रही है, 0 लग रही है। तो वहां पर ग्रेविटी ना होने से ये प्रॉब्लम आएगी, और आपको ईटिंग में प्रॉब्लम होगी, वॉकिंग में प्रॉब्लम होगी, टॉकिंग में प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, और वहां पर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप च्यू करने के लिए कुछ टैबलेट्स लेके जाओगे, उन टैबलेट्स के थ्रू आप डिहाइड्रेशन से बचोगे। स्वेलिंग, फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, फेस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो वहां पर ये सारी बेसिक प्रॉब्लम आपको होंगी। और सैटेलाइट के अंदर आप जितना टाइम स्पेंड करोगे वो टाइम आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ही स्पेंड करना पड़ेगा। फिर जब आप अर्थ पर आओगे तो आपको 1-2 मंथ के लिए आईसीयू में रहना पड़ेगा, ताकि आपको अर्थ का एटमॉस्फेयर दोबारा से सूट करे, आपको अर्थ का एटमॉस्फेयर दोबारा से फॉलो करे और आप उसको ओबे करना स्टार्ट करो।
तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करने के लिए आप जब सैटेलाइट से नीचे आओगे, ग्राउंड पर आओगे, तो वहां पर आपको 1-2 मंथ के लिए आईसीयू में रुकना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी दोबारा से अर्थ के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर पाए। तो योर बॉडी विल टेक सम टाइम टू अडेप्ट एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो ये सारी बेसिक प्रॉब्लम होती हैं आपकी वेटलेसनेस स्टेट के अंदर। तो इस टाइप से हम वेटलेसनेस स्टेट को फॉलो करते हैं। अगर हम सैटेलाइट के अंदर अगर हम सैटेलाइट के अंदर बॉटल से वाटर पिएंगे, तो अगर आपने बॉटल का लिड ओपन किया और बॉटल को ऐसे आपने टिल्ट किया अपने माउथ के सामने, तो वाटर की बीम आपके माउथ में नहीं आएगी, वाटर की बीम आपकी फ्रीली फ्लोट करेगी, बबल बन जाएंगे वाटर के और फ्रीली फ्लोट करेंगे वो वहाँ पर। तो आपको वहाँ पर प्रिकॉशंस के साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। अब आपकी वेटलेसनेस वाली स्टेट कहाँ कहाँ होती है? इनसाइड सैटेलाइट। नाउ ये स्टेट कहाँ कहाँ मिलेगी आपको? इनसाइड सैटेलाइट। नंबर 2, एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ। नंबर 3, at infinity. Number 3, at infinity. So these are basic points where we will have state of weightlessness, where we will have state of weightlessness. Now next we have simple activity, simple ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमें चेक करना है कि अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर वो कंजर्व है तो उसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस सिंपल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेट अस टेक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन of conservation of angular momentum of earth। तो अब अगर हमें अर्थ का एंगुलर मोमेंटम ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी से प्रूव करना है कि वो कंजर्व है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी है। हमारे पास इस टाइप से ये 3D स्पेस है। तो अगर एक पार्टिकल आपका P पॉइंट पर है और ये उसका पोजीशन वेक्टर है R, तो अगर ये यहां से इस टाइप से रोटेट करता है, तो अगर ये Q पॉइंट पर आता है और ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है dr P to Q, तो यहां इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R plus dr। तो आप चेक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर कोई पार्टिकल P से Q जाता है, तो P से Q अगर वो जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? dr। अब इस पॉइंट पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R। तो अगर ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं, तो थर्ड वेक्टर जो इन दोनों को सम करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? R plus dr। एंड if it is drawn in opposite order of vector R and dr। इसका मीनिंग अगर R और dr सेम ऑर्डर में है, तो अगर आपको ट्रायंगल को क्लोज करना है, तो अगर थर्ड वेक्टर को आप ड्रॉ करते हो इनके अपोजिट ऑर्डर में, तो थर्ड वेक्टर इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो आप चेक कर सकते हो, ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट PQ। तो हमने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर अर्थ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया। नाउ दिस इज अ पॉइंट टेकन ऑन अर्थ। नाउ दिस इज पॉइंट टेकन ऑन अर्थ। अर्थ अगर ऐसे रोटेट कर रही है, तो हमने P से Q तक डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया? dr ले लिया। तो हमारे पास P का पोजीशन वेक्टर R था और Q का पोजीशन वेक्टर क्या है? R plus dr है। और ये एंगल हमारा कवर अप हुआ P से Q में। सो एंगल कितना कवर किया आपने? थीटा। और आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिला? dr। नाउ इन दैट ट्रायंगल इफ वी टेक एरिया, if angle is very small,
Now if theta equal to d theta, that is small angle, then small area covered from P to Q, then area of that triangle is half into base into height. Now as we know, area is scalar quantity, so we must take modulus across two sides, that is left hand side and right hand side. Now we will have scalar value after cross product. Now dA is equal to half r cross dr. Now dividing both sides by small time interval dt. Now dA upon dt becomes 1 by 2 r. dr upon dt, it becomes velocity. dr upon dt, it becomes velocity. Now according to formula of angular momentum, it is r cross p. Now it may be written as r cross mv. Now r cross v, it is equal to l upon m. तो ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी ताकि हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की एग्जिस्टेंस मिले. तो हम चेक करते हैं, dA अपॉन dt, इट इज इक्वल टू हाफ r क्रॉस v की जगह अब क्या आ जाएगा, l अपॉन m. नाउ इट इज l अपॉन m. Now finally what we are having, modulus of L equal to 2m dA upon dt. Now 2 is constant, m is constant. Now it is constant. Now dA upon dt, it means amount of area covered in small interval of time. Amount of area covered in small interval of time. अब अर्थ की जो स्पीड होती है, दैट इज जो अर्थ की स्पीड होती है दैट इज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 24 आवर्स. तो अगर अर्थ की स्पीड यूनिफॉर्म है, अगर अर्थ की स्पीड रेगुलर है और उसकी वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन 24 आवर्स, तो अगर अर्थ की रोटेशनल स्पीड यूनिफॉर्म है तो उस केस में क्या होगा, कि L इक्वल टू 2m आपका कांस्टेंट है और dA अपॉन dt भी कांस्टेंट हो जाएगा. ये dA अपॉन dt भी कांस्टेंट हो जाएगा. कैसे कांस्टेंट हो जाएगा चेक करते हैं यहाँ पर, कि अगर अर्थ की स्पीड यूनिफॉर्म है, रेगुलर है, तो अगर अर्थ के ऊपर कहीं पर भी हम एक पार्टिकल एज्यूम करते हैं तो वो इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. क्योंकि अर्थ की एंगुलर स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो अर्थ के ऊपर कोई भी पार्टिकल अगर आप एज्यूम करोगे तो वो पार्टिकल इक्वल एंगल ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. रीजन क्या है कि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1. इसका मीनिंग θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1. इक्वल चेंज इन एंगल विद इक्वल चेंज इन टाइम. तो अगर ओमेगा यूनिफॉर्म है तो अगर एंगल आपका टाइम के साथ इक्वली चेंज होगा तो यहां पर ओमेगा यूनिफॉर्म होगा, और अगर एंगल टाइम के साथ इक्वली चेंज होगा तो यहां पर इक्वल एरिया ट्रेवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो 2m भी कांस्टेंट, dA अपॉन dt भी कांस्टेंट है, सो इट इज एरियल वेलोसिटी. तो हम dA अपॉन dt को किस नेम से बोलेंगे, इट इज एरियल वेलोसिटी एंड इट इज कांस्टेंट. क्योंकि 24 आवर्स में ही अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करेगी, तो अगला रोटेशन भी आपका 24 आवर्स में ही होगा. तो अगर अर्थ की स्पीड यूनिफॉर्म है तो इक्वल एंगल ट्रेवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो इक्वल एरिया, तो ये जो इक्वल एरिया है यही इक्वल एरिया आपको आगे वाले सेम इंटरवल ऑफ टाइम में मिलेगा. तो अगर इक्वल एरिया इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम है तो d अपॉन dt कांस्टेंट, 2m कांस्टेंट, तो L आपका कांस्टेंट आ जाएगा. तो L अगर कांस्टेंट है
तो इसका मीनिंग है कि अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इस टाइप से हम अर्थ के एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व प्रूव करते हैं। अगर अर्थ का रोटेशन अराउंड सन है, अगर अर्थ का रोटेशन अराउंड सन होगा तो वहां भी आपको एल कैसा मिलेगा, वहां भी आपको एल कांस्टेंट ही मिलेगा। अब अर्थ के अराउंड अगर मून है तो मून का भी हमें एंगुलर मोमेंटम कैसा मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। तो अगर हम सन के अराउंड अर्थ का मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो अर्थ सन के अराउंड इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करेगी। तो अगर हम अर्थ का मोशन देखते हैं सन के अराउंड, तो अगर हम अर्थ का मोशन देखते हैं सन के अराउंड इस टाइप से, अगर हम अर्थ का मोशन देखते हैं सन के अराउंड, तो अर्थ अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो अलग अलग लोकेशंस पर अगर अलग अलग लोकेशन पर अर्थ को हम इमेजिन करेंगे और अलग अलग लोकेशन से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू सेंटर ऑफ सन, तो जो एरिया ट्रेवल किया अर्थ ने अराउंड सन, जो एरिया स्वीप किया अर्थ ने अराउंड सन, ये एरिया भी आपको यूनिफॉर्म मिलेगा टाइम के साथ। सो हियर वी हैव dA/dt इक्वल टू कांस्टेंट। इट मींस सन के अराउंड अर्थ इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही स्वीप करेगी। इट मींस अगर हम अर्थ का मोशन सन के अराउंड लेंगे तो हमें वहां भी अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कैसा मिलेगा, कंजर्व ही मिलेगा। तो आपको ये पॉइंट माइंड में रखना है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब तक रहेगा, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। सो इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व।